वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक इर्रेशनल नंबर जिसमें डेसिमल्स के बाद डिजिट्स जो है वो रीअकर कर रही हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में और p बाई क्यू फॉर्म में। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस नंबर को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो 171717, सो दिस डिजिट 17 दे आर रीअकरिंग। तो ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है। रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में हम इसे पक्का लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं ना, अगर ये नंबर यहाँ पर सिर्फ 2.317 होता तो हम इसको 2317 को 1000 से डिवाइड करते, हमारा काम सॉल्व हो गया था। और अगर 2.31717 करके होता तो फिर हम इसको 231717 को हम 100,000 से डिवाइड करते एंड दिस इज व्हाट इज p बाई क्यू फॉर्म। बट यहाँ पर तो प्रॉब्लम ही अलग है क्योंकि ये 1717 ये रिपीट करता जा रहा है ना। सो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दिस नंबर इन डेसिमल फॉर्म इन p बाई क्यू फॉर्म। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम इस नंबर को एज्यूम करते हैं लेट दिस नंबर इज इक्वल्स टू x। ठीक है, हमें पता है जहां पर अगर डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही होती हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर हम बार लगाकर इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज x इक्वल्स टू 2.317 बार, है ना। बार सिर्फ 1 और 7 के ऊपर है। सो यहाँ पर जो है इसी नंबर को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो 17 बार है अगर इसमें से मैं एक 17 बाहर निकाल लूं, दैट इज इफ आई राइट दिस x एज 2.31717 बार, दोनों ही सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। क्योंकि यहां पर भी जब आप इस 17 बार को में बार हटाएंगे तो 1717 दिस 17 डिजिट विल कीप ऑन रिपीटिंग इनफाइनाइट टाइम। सो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम x। अब यहां पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज, और यू कैन से सेकेंड स्टेप होगा ना, दिस वाज फर्स्ट स्टेप, x को हमने दो फॉर्म में लिखा है। सेकेंड स्टेप इज इस डेसिमल को हमें जहां बार है वहां पर लेकर आना है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। सो यहां पर हम बोल सकते हैं 10x इज 23.17 बार। सेम काम यहां पर करना है, डेसिमल को हमें 17 बार से जस्ट पहले लेकर आना है। ठीक है, तो यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000x इज 2317.17 बार। अब हम ये जो 10x वाली वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000x वाली वैल्यू से। सो लेट्स राइट इट डाउन हियर अगेन। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा पंगा है। पंगा ये कि आप स्टूडेंट्स जो है यूजुअली मिस्टेक कर देते हैं सब्ट्रैक्शन करते हुए, क्योंकि डेसिमल जो है वो इन लाइन नहीं है। तो 2317 से 23 सब्ट्रैक्ट करते हुए दे टेंड टू मेक सम मिस्टेक। तो इस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए आप इस नंबर को जब लिख रहे हैं तो राइट इट डाउन सच दैट डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, है ना। फिर उसके बाद आपको ऑपरेशन करना है। तो यहां पर हम 1000x में से 10x जो है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट, LHS में आपके पास बचेगा 990x। RHS में अब ध्यान से देखें, डेसिमल के बाद 17 बार, डेसिमल के बाद 17 बार। अब ये 17 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है। तो डेसिमल वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी ना, डेसिमल के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। नाउ विल सब्ट्रैक्ट 2317 में से 23 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो विल गेट दिस एज 2294। नाउ सॉल्विंग इज सिंपल, x इज 2294 बाय 990। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडिंग देम बाय देयर HCF दैट इज 2। सो 2 से डिवाइड करेंगे, x इज 1147 बाय 495 and that is what is p by q form we were looking forward to. So we can say thus 2.317 bar can be expressed as 1147 by 495 and that's our answer. तो नया कॉन्सेप्ट है, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एंड थिंग्स विल बिकम क्रिस्टल क्लियर टू अस।
तो यहाँ पर हमें ये जो नंबर है 2.090909, इसको हमें p बाई q फॉर्म में लिखना है। सो यू विल स्टार्ट बाय अज्यूमिंग x इज इक्वल्स टू दिस नंबर। उसके बाद आपको इसको पहले बार की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा आएगा x इज 09 रिपीट हो रहा है, सो x इज 2.09 बार। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में आप x को दोबारे से लिखेंगे। और कैसे लिखना है? ये जो बार के अंदर जो टर्म है, जितनी भी टर्म्स है, उसमें से एक सेट बाहर निकालना है। तो यहां पर हम वापस लिखेंगे x इज 2.0909 बार। तो मैंने एक सेट जो 09 का था वो बाहर निकाला है। सेकेंड स्टेप, ये जो डेसिमल है ये बार वाली टर्म से जस्ट पहले होना चाहिए। अब यहां पर ये तो ऑलरेडी है, डेसिमल जो है वो बार वाली टर्म से जस्ट पहले है, तो यहां पर आप पूरी टर्म को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इक्वल्स टू 2.09 बार रिमेन सेम। यहां पर ये डेसिमल जो है 09 बार से जस्ट पहले आना चाहिए। सो दिस इज, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज 209.09 बार। ये ऑपरेशन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि दोनों में जो डेसिमल के बाद टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो जाए, दैट इज जो रिपीटिंग टर्म्स है वो आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 100x वाली टर्म है इसमें से हम ये LHS लेफ्ट साइड वाली टर्म जो x वाली टर्म है वो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के लिए केयरफुल रहें कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस टर्म्स। LHS 100x माइनस x, सो दैट विल बी 99x। RHS, तो ये आपका डेसिमल वाली टर्म, ये तो आपका कैंसिल हो जाएंगी, 0.09 बार 0.09 बार, तो डेसिमल के बाद आपके पास 0 बचेगा। हाउ अबाउट दिस 209 माइनस 2, दैट्स 207। तो यहां पर आप बोल सकते हैं x इज 207 बाय 99। नहीं, वेट, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। आपको हमेशा सिंप्लीफाई करके आंसर देना है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो दोनों टर्म्स हैं, इनका HCF 9 है, दोनों 9 से डिवाइड हो रही हैं। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 9 से डिवाइड करके, दैट इज 23 बाय 11। बट ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है ना। हमेशा 9th एंड 10th क्लास आपको जो आंसर है वो एंड स्टेटमेंट से देना है, दैट इज डज दिस नंबर in p by q form can be expressed as 23 by 11, and that's my final answer. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 0.4444 इस नंबर को एक्सप्रेस करना है p by q फॉर्म में। तो हम इस नंबर को सबसे पहले स्टार्टिंग में x करके एज्यूम करेंगे एंड देन हम इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। यहाँ पर डिजिट 444 रिपीट कर रही है, तो ये नंबर होगा हमारा 0.4 बार। इसी नंबर को हम दोबारे से लिखेंगे। सिर्फ हमें करना क्या है, ये जो बार के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनका एक सेट बाहर निकालना है। तो इसी नंबर को हम वापस लिख सकते हैं 0.44 बार। बिलीव मी, ये जो है 0.44 बार या 0.4 बार, दे आर एग्जैक्टली सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, ये जो डेसिमल है ये बार वाली टर्म से जस्ट पहले आना चाहिए। ओहो, यहाँ पे तो ऑलरेडी वो बार वाली टर्म से जस्ट पहले है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। यहां पर एक स्टेप राइट में मूव करना है, तो पूरी टर्म को हम ऐसा करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 10x इज 4.4 बार। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाली टर्म x इक्वल्स टू 0.4 बार, इसको हम यहां पर लिखते हैं एंड देन विल सब्ट्रैक्ट देम। LHS, दिस इज 10 चॉकलेट माइनस चॉकलेट, वी आर लेफ्ट विद 9 चॉकलेट्स। RHS जो डेसिमल वाली टर्म है भाई, ये तो एग्जैक्टली सेम है, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। और जो इंटीग्रल पार्ट है दैट्स 4 माइनस 0 विच इज 4। तो हमारे पास x आ जाता है 4 बाय 9 एंड दैट्स आवर आंसर। नो वेट, वी आर स्टिल मिसिंग द एंड स्टेटमेंट, दैट इज thus 0.4444 कैन बी रिटन एज 4 बाय 9 एंड दैट्स आवर आंसर।
अब यहाँ पर कुछ नया सीखने को हमें क्या मिला है कि अगर यहाँ पर 0.444 की जगह मेरे पास टर्म होती 0.55555 करके, ये अगर MCQ का क्वेश्चन होता तो जरा ध्यान से देखें, 444 पे मेरा आंसर आ रहा है 4/9, 555 पे मेरा आंसर आता 5/9। और यहीं पर सोचें अगर मेरे पास टर्म होती 0.999999, इसी वे में जब आप अप्रोच करेंगे, है ना, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है जहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हमारा आंसर क्या आएगा, 5/9 था ऊपर, तो यहाँ पर 9/9 विच इज 1, है ना। दैट्स रियली अमेजिंग। 0.9 बार इज सेम एज नंबर 1। और अगर एक डिजिट की जगह 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो, हाँ जी आपने सही गैस किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस विल बी 34/9 की जगह 99। ठीक है। और यहीं पर जो है अगर 3 डिजिट्स हैं, यस यू आर गेसिंग इट राइट, सो इट विल बी 123/999, है ना। बट सिंप्लीफाई करना मत भूलें, सो दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन विल बी 41/333, है ना। ये जो छोटी सी ट्रिक है ये आप MCQ सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई एम श्योर अब आप सभी अप्रोच से फेमिलियर हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास नंबर गिवन है, यहाँ पर डिजिट्स कौन सी रिपीट हो रही हैं ध्यान से देखें, तो दिस इज 456 456 456। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले इस नंबर को हम x करके एज्यूम करते हैं, फिर इसी नंबर को हम बार की फॉर्म में लिखेंगे, बार हमारा 456 के ऊपर आएगा। ठीक है। अब ये जो x है इसी को दोबारा लिखना है, बट जो बार के अंदर वाली टर्म्स है उनका एक सेट आप बाहर निकालेंगे। सो आई राइट दिस x एज 1.23456 456 बार। सेकेंड स्टेप, डेसिमल जो है वो बार से जस्ट पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 2 दैट इज 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, विल गेट 100x एज 123.456 बार। यहाँ पर सेम डेसिमल बार से जस्ट पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100, 1000, 10,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पर हम 1 लाख से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें से हम पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी आर राइटिंग इट डाउन बिलो। सिर्फ ये ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम हो जाए। इनको आप सब्ट्रैक्ट करें, और LHS व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट बी वेरी केयरफुल। ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारा आंसर है 9900x, तो समटाइम स्टूडेंट्स टेंड टू मेक मिस्टेक, 3 9s हैं उसकी जगह 2 9s एंड 3 0 लिख देते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। RHS इट्स इजी, आपका डेसिमल वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, विदाउट डेसिमल दोज आर इंटीजर्स, इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 1233333। सो x आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1233333 बाय 99900। एंड yes, we have to first simplify it and then you have to write the end statement that this number can be expressed as 41111 by 33300, and that's my final answer. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। समटाइम्स जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट होकर भी आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है गिवन फ्रैक्शन को। तो गिवन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई का मतलब है बेटा आपको जो है यहाँ पे डेसिमल वाली चीज़ जो है वो रिमूव करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले जो है डिनोमिनेटर को सॉल्व करें, सो यू विल से लेट डिनोमिनेटर दैट इज दिस नंबर इज इक्वल्स टू x। ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर किया था सॉल्व पहले 4 क्वेश्चंस में, वैसे ही इसको सॉल्व करें टू गेट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको जो है बार की फॉर्म में लिखेंगे, सो दिस इज 0.327 बार, एंड यू राइट सेम x विद 1 सेट अंडर द बार, यू हैव टू टेक इट आउट। तो ये 27 का एक सेट आप बाहर निकालेंगे, सो x कैन अगेन बी रिटर्न एज 0.32727 बार। सेकेंड स्टेप, ये डेसिमल जस्ट बिफोर बार आना चाहिए,
तो यहाँ पर इसको एक स्टेप राइट में मूव करना है, तो इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर डेसिमल को 3 स्टेप मूव करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान रखें डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो LHS में 1000x माइनस 10x दैट्स 990x। RHS में जो आपका डेसिमल पार्ट है वो आपका कैंसिल होगा, तो डेसिमल विल बी 0। इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज 324। तो यहाँ पर x हमारे पास कितना हो जाएगा, x विल बी 324 बाय 990। दोनों में अगर आप देखेंगे दोनों 9 से डिविजिबल हैं, तो 9 से आप डिवाइड कर दें। अभी फर्दर दोनों जो है 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड कर दें। सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत ज़रूरी है। सो x इज 18 बाय 55। अब हमने डिनोमिनेटर को x एज्यूम किया था, है ना, तो हम अपना ओरिजिनल नंबर वापस लिखेंगे एंड विल से यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसको हम 18 बाय 55 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 आपका न्यूमरेटर में जाएगा। सो हमारा आंसर होगा 55 बाय 1 और 55। And thus you can say that simplified form of given fraction is 55, and that's our answer. I hope you enjoyed today's video. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.